कहते हैं कि बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जुबान ही काफ़ी होता है। बिहार के चुनाव में इन दिनों जो हो रहा है, कई लोग हैं जो तलवे चाटने वाले हैं और कई ऐसे लोग हैं जो बगावत करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं एनडीए में भी और महागठबंधन में भी। नीतीश कुमार के साथ जो खेला हुआ है या उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके सहयोगियों ने जो किया है, वो यही बात है कि भाई आपने जिस पे भरोसा किया वही आपको डसता नज़र आ रहा है। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि आपने बिहार की जनता के साथ धोखा किया था। आपको पलटी मारने की फितरत है, उसमें आपको बड़ा मज़ा आता है। ये बच्चों जैसा खेल खेलने में आपको बड़ा मज़ा आता है। तो फिर भाई उसका जो अंजाम है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। अब वो ऐसे वक्त में हो रहा है, ना इधर के हैं साहब ना उधर के हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए, और ये कलेजा मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार साहब के पास है। अगर उनके पास होता तो वो अपने दम पर, अपने बदौलत, अपने हैसियत, अपने औकात के हिसाब से, जनता की ताकत के बदौलत मुंहतोड़ जवाब बीजेपी हो, महागठबंधन हो, सबको ये देते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ अब जेडीयू में बचा है, ये चीज़ नीतीश कुमार में बचा है। और यही वजह है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर जो 101 का जो फॉर्मूला है, चिराग पासवान, आज ये जो लड़ाई चल रही है, जो बीजेपी ने चाल चली है, जो एनडीए ने गठबंधन की चाल चली है, उससे चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंसते नजर आ रहे हैं। अब उनके विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे भैया लाठी डंडा मारो, छाती पीट रहे हैं, टिकट कट गया कितने का। और ऐसा जगह से कि टिकट काटा है नीतीश कुमार का जहां वहां उनका दबदबा था, और बीजेपी ने वहीं से उनको जो है खेला शुरू कर दिया। तो अपने को ले डूब रहे हैं, ये फिलहाल बिहार चुनाव में देखता नजर आ रहा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। भैया मीटिंग हो रही है, महा मीटिंग हो रहा है, ये बैठक हो रहा है, वो बैठक हो रहा है, घंटा बैठक हो रहा है। भाई साहब, जब आपके गठबंधन में रह के आपके पार्टी को निस्तो नाबूद कर दिया, फिर आप क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार, आप इतने बार से मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी को चलाने वाले रहे हैं, क्या आपका जो बुद्धि है वो मर गया था? तो यहाँ पे दर्शकों तरह तरह के लोग बात करेंगे, लेकिन ये मेरा मानना है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास कलेजा नहीं है? क्या दम नहीं है आपके पास? क्या बुद्धि भी मर गई है? भाई जो करना फैसला सुनाइए आप। सुनाने में आपको डर क्यों लगता है? आप तो राजनीति के चाणक्य आप भी कहे जाते हैं, खास करके बिहार को लेकर, कि भाई सीट कम भी आएगा चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही रहेंगे। फिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है मोदी जी से, अमित शाह जी से, या एनडीए गठबंधन से? या फिर आपको बता दीजिए कि एनडीए गठबंधन ने हाईजैक कर रखा है, आपका डोर, आपकी ताकत आपके हाथ में नहीं है, यानी आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ये बोलने में आपको शर्म क्यों आती है? और अगर आती है तो फिर बात ही ख़त्म कर दीजिए। ये जो आप सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पे एक भौकाल देख रहे होंगे कि नीतीश पलट जाएंगे, खेला कर जाएंगे, इनके अंदर न गुर्दा है और ना ये कर पाएंगे, और ऐसे टाइम में तो और नहीं कर पाएंगे, नहीं तो जनता ना खदेड़ खदेड़ कर मारेगी। क्योंकि आप कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी तेजस्वी के साथ चले जाते हैं, कभी लालू के साथ चले जाते हैं, और कभी जो है भाजपा के साथ चले जाते हैं। बिहार की जनता न मूर्ख है और ना ही नासमझ है, उनको वो पूरे होश में है, होशमंद है, और उनको इस बात का अकल और इल्म दोनों है कि भाई साहब नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं। बहरहाल पूरी तरीके से नीतीश कुमार फंस चुके हैं, बीजेपी ने उन्हें फंसा दिया है, एनडीए ने पूरी तरीके से फंसा दिया है। कैसे, आइए आसान भाषा में समझाते हैं। बीजेपी 101 पे है, चिराग पासवान को 29 मिला, वो भी समझिए कि लोग कह ही रहे हैं, जानते हैं कि इन्हीं के साथ ज़्यादातर रहते हैं हम। उसके बाद जो 6 छोटी छोटी दल है वो भी इन्हीं के साथ है। टोटल ओवरऑल मिला के 143 हो ही गया इनका। अब नीतीश बाबू करेंगे क्या? पिछले चुनाव में इतना ना बुरा हाल था, प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं 25 पे हालात हो जाएंगे, और ऐसा अगर होता है तो फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी अगर एनडीए जीतता है तो। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि क्या अलग हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और वहीं क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? आइए उस पर बताते हैं। बिहार चुनाव में धराधर इस्तीफे का दौर शुरू हो गया, एक से बढ़कर एक दिग्गज इस्तीफा दे रहे हैं। अब वो भी नीतीश कुमार के सहयोगी, उनके नेता, उनके वरिष्ठ नेता, सांसद, तमाम लोग इस्तीफा सौंप रहे हैं। महोदय कुर्सी छोड़ दीजिए और चले जाइए, चुल्लू भर पानी लेकर कुछ सोचिए कि डूबना है या किसी को डुबाना है। वो इसलिए क्योंकि हालात इतना बद से बदतर हो गया है कि भाई वो चुनाव लड़े कि चुनाव की तैयारी करें, सीट शेयरिंग को संभालें, पार्टी को संभालें या खुद की कुर्सी को संभालें। अब इसको अगर संभालना है तो लोग कह रहे हैं चले जाइए तेजस्वी भैया के पास, लालू जी के घर में चले जाइए, वहीं आपको शरण मिल सकता है, वहीं आपको जो है महफूजगी मिल सकता है। लेकिन क्या नीतीश बाबू ऐसा कर पाएंगे? सोशल मीडिया में इस तरीके की खबरों को लेकर बौछार मच गया।
सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यही चल रहा है। नीतीश बाबू करेंगे क्या? क्या उनके नेता साथ छोड़ रहे हैं? धर इस्तीफे हो रहे हैं, विधायक नाराज हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ पे कह रहे हैं लाठी मारो डंडे मारो, लेकिन हमारा टिकट हमें वापस करो। अब एनडीए में जब से सीट शेयरिंग को लेकर अनाउंसमेंट हुआ है और उम्मीदवारों की जब से लिस्ट आनी शुरू हुई है, पूरी तरीके से बैठक शुरू हो रही है, कभी पटना में, कभी दिल्ली में, कभी कहीं, लेकिन असली सच किसी के सामने नहीं आ पा रहा है कि जो नीतीश कुमार नाराज हैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, चिराग पासवान से या छोटे छोटे दलों से, क्या है उनमें हिम्मत और कुवत है कि बोल सकते हैं? अभी फिलहाल बोलते नजर नहीं आ रहे। अब समझिए खेल क्या? खेल ये है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या? नीतीश कुमार क्या तेजस्वी के साथ जाएंगे? क्या नीतीश कुमार लालू जी के साथ जाएंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी से मिलेंगे? देखिए, अगर वो ऐसा करते भी हैं, जैसा कि सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी की जो खबरें आ रही हैं उसके बिहाफ पे अगर वो ऐसा करते भी हैं, तो बिहार की जनता जूता से मारे या ना मारे, लेकिन चप्पल से उनका स्वागत जरूर करेंगे, वो भी गाल पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तेजस्वी और नीतीश दोनों ने कस्में खाई है मर जाएंगे, मिट जाएंगे, साथ नहीं आएंगे। लेकिन भैया ये सियासत है, ये राजनीति है, और राजनीति नहीं, यहाँ तो दोगलई वाली राजनीति हो रही है। तो उनके बातों पे भरोसा करना ये बहुत बड़ा मूर्खता होगा। तो अगर ये किसी के साथ जाते हैं तो जनता एक तो माफ़ नहीं करेगी, चाहे इंडिया गठबंधन के साथ या एनडीए के साथ रहते हैं, वहाँ तो है ही है, और अलग होते हैं तो भी। नीतीश कुमार में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है और नहीं उनकी हैसियत और औकात बची है। अगर वो अकेले चुनाव लड़ती जेडीयू तो फिर कोई बात ही नहीं था। अब वो कर नहीं सकती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर सीट को लेकर या सीट शेयरिंग को लेकर अगर नाराज़गी है तो फिर इन्हें बात करनी चाहिए थी, इन्हें अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर जो सवाल मीडिया खबरों में चल रही है, हालांकि आधिकारिक बयान तो नीतीश कुमार का है भी नहीं और आएगा भी नहीं, उनमें औकात नहीं बची है, तो क्या लालू और नीतीश तेजस्वी जी से बात हो रही है? क्या वाकई में जो है राहुल गांधी से बात हो रही है? अगर हो रही है तो ये बात खुलकर कैमरे पे आना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि इन लोगों का जो दुगलईपन का जो लेवल है वो कहाँ तक है, इसका अंदाज़ा वो लगा सके। और जनता को कैसे ये लोग फंसा रहे हैं, उनके वोट का कैसे मजाक कर रहे हैं, और कैसे जीतने के बाद ये लोग कुर्सी के लालच में, कुर्सी का लालच, आइए बताते हैं। एनडीए की सरकार आप सुन रहे हैं, डबल इंजन की सरकार भी बिहार में सुन रहे हैं। अब देखिए, अगर एनडीए बिहार की जनता के लिए सोचती तो कैसे जेडीयू को ख़त्म करने का ना सोचती। 101 सीट पे बराबर हो गए ये लोग, बीजेपी जेडीयू। चिराग पासवान को 29 दिया और छोटे छोटे दल को 6 दे दिया, यानी कि कुल मिलाकर आधा से ज़्यादा जो है वो बीजेपी अपने कब्जे में ले ली। नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दी। उनको मालूम है, सब लोग बोले 25 से ज़्यादा सीटें नहीं जीतेंगे, और ऐसा होता है तो सरकार बीजेपी की बन जाएगी, नीतीश कुमार का निस्तो नाबूद खत्म हो जाएगा। अब ये कुर्सी का लालच हुआ कि नहीं, आप ही बताइए। यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा वाली कहानी यहाँ पर करते नजर आ रही है इंडिया गठबंधन। नाम का है लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी, नीतीश कुमार का खेल खत्म। और यहाँ पे चूना किसको लगेगा? जनता को लगेगा। कैसे लगेगा? सरकार इनकी हो जाएगी, मनमाना करेंगे, या ऐसे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में क्या ही करेंगे। तो इसलिए इस खेल को समझिए दर्शकों। नीतीश कुमार किसके साथ जाते हैं नहीं जाते हैं तो बात की बात है, नाराज हैं कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन इन बातों पे ज़रूर गौर फरमाइएगा और वोट करने वक्त समझिएगा कि ये लोग कुर्सी के चक्कर में, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, कोई भी जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। सबको अपने कुर्सी की फिक्र है, अपने सीट की फिक्र है, अपने उम्मीदवारों का फिक्र है। जनता के मुद्दों पे, खाना पीना, अस्पताल, रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा। इस बेशर्मी को ज़रा बारीकी से समझिएगा और नेताओं से हिसाब किताब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही वक्त है, और इस वक्त में नहीं पूछे तो मुझे भी यकीन है कि आप कभी और पूछने की हिम्मत भी नहीं करें।